Hello students, today's worksheet is worksheet number 39 for subject English class 10th. You have to write your name and your class teacher's name. So let's start the worksheet. Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma, not only just for us Indians but for the rest of the world too. महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। वो सिर्फ महात्मा हम भारतीयों के लिए नहीं थे बल्कि वो पूरे विश्व के लिए महात्मा थे। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. हालांकि जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है और सच्चाई जो है वो वैश्विक तौर पर स्वीकार किए गए ट्रेड्स हैं, स्वीकार की गई जो विशेषताएं हैं कि जिनकी हमेशा जीत होती है, सच्चाई की भी, ईमानदारी की भी। ऐसा पूरा विश्व इसको स्वीकार करता है। गांधी जी के आने से पहले ही पूरा विश्व इसको स्वीकार करता था, लेकिन ये गांधी जी थे जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। हम इनके साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी इन सिद्धांतों के ऊपर जी सकते हैं, ये सब हमें गांधी जी ने सिखाया। गिवन बिलो आर द 2 ऑफ द मैनी वैल्यूज़ विच गांधी जी फॉलोड एंड प्रीच्ड। नीचे बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं जो गांधी जी ने फॉलो भी की अपने लाइफ के अंदर और उपदेश भी दिया दूसरों को फॉलो करने के लिए। सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। तो नीचे दी गई वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है, ये जो वर्कशीट है एक एक्टिविटी पर बेस्ड है, वो है एक्टिविटी लेटर राइटिंग की। तो इसमें हमें लेटर राइटिंग दिया गया है। राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। तो इसमें आपको लेटर लिखना है स्कूल काउंसलर को और उसको बताना है अपने डिसीज़न के बारे में, अपने प्लान के बारे में कि आपने क्या डिसाइड किया है, कौन सी वैल्यू को फॉलो करना का डिसाइड किया है और क्या चेंजेस आप अपने डेली रूटीन में लाए हैं इसको फॉलो करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वैल्यू उन्होंने दी है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, कि ट्रुथ की हमेशा जो है जीत होती है, सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य ही जीतता है। ये गांधी जी ने कहा था कि हमेशा स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, कि सदा सच बोलो, सच की हमेशा जीत होती है। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये अगेन सेकंड वैल्यू उन्होंने दी है कि जो जो सफाई और स्वच्छता का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है, स्वच्छता का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। आगे नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, कि भगवान से बढ़कर कोई सच नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई सच नहीं है। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ। महात्मा गांधी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बुक गांधी जी इज़ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, कि मेरी सच्चाई के साथ मेरे अनुभव। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये एक और वैल्यू स्वच्छता को जो उन्होंने कहा गॉडलीनेस से भी आगे का प्लेस दिया है। व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेज गॉडलीनेस। तो भगवान ने कहा जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर आप इनर और आउटर क्लीननेस दोनों का होना ज़रूरी है, कि हम ऐसा नहीं है बाहर बाहर सफाई रखें, हमारे मन को भी साफ़ रखना ज़रूरी है, हमारे विचार भी साफ़ होने चाहिए, तभी हम जो है देवत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो यहाँ पर दी गई हैं गांधी जी की। तो इसमें से हमें कोई एक वैल्यू के बारे में लिखना है कि जो हम अपनी लाइफ में जो है लाना चाहते हैं, उसको फॉलो करने के लिए हम क्या क्या चेंजेस हमारे डेली रूटीन के अंदर ला रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें लेटर राइटिंग की एक्टिविटी करनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग किस तरीके से आपको करना है आपको पता है। सबसे पहले जो है लेटर राइटिंग में सबसे पहले एड्रेस आना ज़रूरी है। सेंडर्स एड्रेस आता है, हमेशा लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है सबसे पहले। ये आप देखिए सेंडर्स एड्रेस है ये, कि जो भी लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस आता है जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर है क्योंकि स्कूल काउंसलर को लिखना है आपको, तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं जब तक आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में। अगर एड्रेस दिया है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, नहीं दिया है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 123/22 मॉडल टाउन दिल्ली। उसके बाद हमने लिखना है जिसको लेटर रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है, तो स्कूल काउंसलर, स्कूल का नेम आ जाएगा और सिटी का नेम आ जाएगा। अगेन वी हैव टू मेंशन हेयर डेट। डेट हम यहाँ पर मेंशन नहीं की है, यहाँ पर आपको डेट भी मेंशन करनी है। सो डेट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर डेट जैसे अगर आप आज का डेट लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 29
सितंबर 2020। इस तरीके से यहाँ आपको डेट मेंशन करना है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग डिसीजन टू फॉलो द मोटो ऑफ क्लीनिनेस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको अपना डिसीजन बताना है कि आपने क्या डिसीजन लिया है, किस वैल्यू को फॉलो करने के लिए लिया है। डिसीजन तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे रिगार्डिंग डिसीजन टू फॉलो द मोटो ऑफ क्लीनिनेस। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। ये देखिए यहाँ पर सैल्यूटेशन है कि आप रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हैं। यहाँ पर आई एम सुनिधि, आप अपना नाम लिख सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन बी ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की 10th बी की छात्रा हूँ। आफ्टर लुकिंग ओवर द फैक्ट्स यू टोल्ड अस लास्ट वीक अबाउट महात्मा गांधी जी, आई फेल्ट हाईली इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड, कि जब मैंने उन फैक्ट्स के बारे में सोचा, उन पर विचार किया जो आपने पिछले हफ्ते हमें बताए थे गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और मैं बहुत मोटिवेट हुई। आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स ऑफ गांधी जी लाइक सत्यमेव जयते, नॉन वायलेंस, राज फॉर पुअर एंड क्लीनलीनेस एक्सेट्रा। तो जितने भी गांधी जी के डॉक्ट्रिन्स थे, सिद्धांत जो थे, उनके बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने जो है जाना। और जो कि थे जैसे सत्यमेव जयते, नॉन वायलेंस, स्वराज फॉर पुअर, क्लीनिनेस, ये सब उनकी वैल्यूज़ थी दी हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने जाना। एज यू टोल्ड अस टू फॉलो अ मोटो इन आवर लाइफ, सो आई डिसाइडेड टू फॉलो द मोटो ऑफ क्लीनलीनेस। तो यहाँ ये इस चीज़ के बारे में हमें लिखना था मेन। तो पहले हम बिगनिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम इस बात पर आते हैं कि किस लिए हमने लेटर लिखा है। तो आई डिसाइडेड टू फॉलो द मोटो ऑफ क्लीनलीनेस, जैसे कि आपने बताया था हमें कोई मोटो फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लीनलीनेस का मोटो फॉलो करूँगी। इट इज़ राइटली सेड दैट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि सही कहा जाता है कि क्लीनलीनेस का स्थान जो है भगवान से भी ऊपर का दर्जा है उसको। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, हर एक को क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। It becomes our duty not to keep ourselves clean only, but to keep our surroundings, our society, our country and our environment also clean। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि केवल सिर्फ हम अपने आप को साफ रखें, बल्कि हमारी आसपास को, हमारे पड़ोस को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को और हमारे इन्वायरमेंट को हम साफ़ सुथरा रखें, अपने पर्यावरण को। I'll now actively participate in our Prime Minister Mr. Modi ji's Clean India campaign। अब जो है मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कैंपेन चला है स्वच्छ भारत का, उसके अंदर। I'll aware my friends and society to keep cleanliness everywhere। मैं अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करूँगी, अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर करूँगी कि चारों तरफ क्लीनलीनेस वो रखें। I'll throw garbage into the dustbin only। मैं सिर्फ डस्टबिन में ही गार्बेज डालूंगी। I'll observe all cleanliness habits and ask others टू ऑब्ज़र्व दीज हैबिट्स इन द डेली रूटीन्स, कि मैं ऑब्ज़र्व करूँगी जितनी भी क्लीनिंग की हैबिट्स हैं उनको, और दूसरों को भी कहूँगी कि वो अपनी डेली रूटीन के अंदर इसका पालन करें। ओनली क्लीनलीनेस कैन सेव अस फ्रॉम डेंजरस डिजीजेज। सिर्फ सफाई हमें भयानक बीमारियों से, जो खतरनाक बीमारियाँ हमसे बचा सकती हैं। एज़ कोविड-19 हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ आर डेज, जैसे कि आजकल सब पूरे विश्व में कोविड-19 फैला हुआ है। क्लीनलीनेस इज़ द ओनली वे टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस ग्रेव डिजीज़। और इससे बचने का, इस गंभीर बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेव होता है गंभीर, वो है क्लीनलीनेस। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, टेकिंग बाथ डेली, wearing clean clothes and masks such as cleaning habits are necessary to save ourselves from disease। तो इस तरह की क्लीनिंग हैबिट्स ज़रूरी हैं, हमें वॉश हैंड करने चाहिए हमेशा रेगुलरली, टेकिंग बाथ डेली, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, मास्क पहनना, इस तरह की क्लीनिंग हैबिट्स जो हैं हमें नेसेसरी है अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल डू माई ऑल एफर्ट्स टू फुलफिल माई ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे एफर्ट्स करूँगी अपने ड्रीम को पूरा करने का। क्या ड्रीम है? क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी फॉर दिस नोबल कोच। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अच्छे काम के लिए प्रेरित किया। थैंक यू एंड योर सिंसियरली। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाता है लेटर, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा या जो भी आप लिखना चाहें, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हैं, मैंने XYZ लिखा है। So now this letter is complete. You can write this letter in this way. You can also include your own thoughts also। आपने अपने विचार डालने हैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सिर्फ इट्स एन आइडिया टू टेल यू हाउ टू राइट द लेटर। ये सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए कि किस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने विचार डालकर भी इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू।